नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, यह वीडियो खासकर 24 अगस्त 2023 को जो सेकेंड शिफ्ट में परीक्षा हुआ था, जिसमें हमारी बहनें उस परीक्षा में शामिल हुई थी, उनके लिए यह खास करके वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, चूँकि 5 सितंबर अर्थात आज ही के दिन से चैलेंज हो रहा है। 6 सितंबर और 7 सितंबर तक डेट है। तो कौन कौन से वैसे प्रश्न हैं जिन्हें यदि वास्तविक रूप से जो है इस पे चैलेंज करने के बाद आपको अंक जो है मिलेगा, यानी कि बोनस अंक बीपीएससी आयोग को हर हाल में देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाए जाने वाले जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा इस शिफ्ट का जो है बोनस अंक वाला प्रश्न लाया गया है। तो खैर आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपके समक्ष मैं प्रूफ के साथ यह बताऊंगा, चूँकि यह उत्तर जो है बीपीएससी आयोग ने डी माना, उपयुक्त में से एक से अधिक माना है। जबकि जो 10th क्लास का जो साइंस का बुक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पीयूष ग्रंथि का जो कार्य है वह है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, अर्थात बी। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 में साफ साफ लिखा हुआ है, बॉक्स में जो टेबल बनाया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेन्स, यानी कि सभी ग्रंथियों में वृद्धि को प्रेरित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। तो यहाँ पे आप इस ऑथेंटिक प्रूफ के साथ इस प्रश्न का आप अवश्य ही चैलेंज करें। चैलेंज करने में कोई पैसा नहीं लगना है, निःशुल्क चैलेंज है। चैलेंज करेंगे, बीपीएससी आयोग जरूर अमल करेगी, और चूंकि इसका ऑथेंटिक प्रमाण भी है तो इस पे बोनस अंक जरूर मिलेगा, इसलिए आप अवश्य ही करें। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मतलब होता है सदाबहार वन, जहाँ पे सालों भर हरा भरा होता है। वहाँ के पौधे एक बार, जैसे पतझड़ वन में क्या होता है, बसंत ऋतु में सभी पौधे एक ही बार अपना पत्ता झाड़ जाते हैं, लेकिन सदाबहार वन में पत्ते तो झड़ते हैं लेकिन एक ही बार नहीं झड़ते, सभी पौधों का बारी बारी से झड़ते हैं, इसलिए वहाँ सालों भर हरा भरा होता है। 200 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ वर्षा होता है वहाँ ऐसे वन पाए जाते हैं। ऐसा वन हमारे भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आ जाते हैं, लक्षद्वीप आ जाता है, उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक और केरल हमें दिख रहा है, तो इसका उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट कहने का मतलब है कर्नाटक भी पश्चिमी घाट में आता है और केरल भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, तमिलनाडु ऑप्शन में है नहीं, लक्षद्वीप भी आ जाता है उधर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, असम जो है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आपका मेघालय है ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम उधर भी पाया जाता है। तो उस सब कोई ऑप्शन है नहीं। हिमाचल प्रदेश दिया है तो हिमाचल प्रदेश तरफ तो होता नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है केरल और कर्नाटक दोनों, अर्थात एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है होगा। यहाँ पे आपका बुक किताब में आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिमी घाट। तो चैलेंज कीजिए, अवश्य इस पर बोनस अंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन सभी अभ्यर्थियों का है, कई कोचिंग संस्थानों का भी इस पर कन्फ्यूजन रहा है। कोई बहावी आंदोलन कह रहे हैं, कोई फराजी आंदोलन कह रहे हैं, और इसमें जो है बीपीएससी आयोग ने बहावी आंदोलन को उत्तर माना है, जबकि कई सोर्सेज ये बताते हैं कि फराजी आंदोलन के दौरान यह जो है दाढ़ी कर वाला मामला जो है हुआ था। चूँकि फराजी आंदोलन और बहावी आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, तो दोनों में लगभग जो लोग थे जो सम्मिलित थे फराजी आंदोलन से और बहावी आंदोलन से, वो दोनों में कुछ लोग थे जो दोनों आंदोलन में थे, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। दोनों से जोड़ करके जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि बहावी आंदोलन में हुआ था ये, फिर कभी फराजी आंदोलन में लगता है, लेकिन वास्तव रूप में जो है यह फराजी आंदोलन के दौरान ही जो है दाढ़ी कर के विरोध में जो है आंदोलन हुआ था। वो दाढ़ी कर जो है उसी से संबंधित है, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है।
आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। आप आज से चैलेंज हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, कोई पैसा नहीं देना है, आप चैलेंज करें, अवश्य आपको बोनस अंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ था? अब इसमें आंसर जो BPSC आयोग ने माना है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 माना है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट का ही एक वेबसाइट है, उसके हिसाब से यह जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर जो है इस अधिनियम को प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर जो है नागरिकता अधिनियम 1955 होना चाहिए, और यह तो बोनस अंक 100% आपको दिलवाएगा। इसका चैलेंज अवश्य ही करना चाहिए सभी लोगों को, निःशुल्क है, सभी लोग चैलेंज करें। जितना अधिक से अधिक संख्या में चैलेंज होगा BPSC मजबूर हो जाएगी उस प्रश्न पर जो है वो अमल करने के लिए। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? दोस्तों, हमें जो पढ़ना है 8वां क्लास में, उसमें अलग अलग शर्तों के हिसाब से पढ़ना है कि बाहर रहेंगे तो क्या सुरक्षित स्थान है, वन में रहेंगे तो क्या है। तो अब जब खुले क्षेत्र में हम लोग रहेंगे तो दूर मैदान में भाग जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधा जहाँ पौल उल है वहाँ तो हम लोग रहेंगे नहीं, ताड़ उड़ का वृक्ष है वहाँ रहेंगे नहीं, है ना, क्योंकि पौल पर गिर जाता है, ताड़ पर गिर जाता है, लंबे वृक्ष पर गिर जाता है। इसलिए इसका उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, इस पर भी चैलेंज करना है। शुक्रिया सभी प्यारे साथियों का, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।